जैसे कुम्हार बर्तन को बनाता है और उसको हाट में बिक्री करता है तो वह अच्छे दाम में बिक जाता है। जैसे काश्तकार टेढ़ा मेढ़ा लकड़ी को चीर करके केवाड़ी बना देता है, पेंट कर देता है, पलंग बना देता है, पेंट कर देता है तो अच्छा कीमती दाम में बिक जाता है। उसी प्रकार आपका जीवन यदि टेढ़ा मेढ़ा है तो उस टेढ़े मेढ़े विचार को हटा करके सद्गुरु आपके जीवन को सीधा बना देता है, ऊपर उठा देता है, तब आपका विशेषता बढ़ जाता है। अच्छा एक बात बोलिए, धान का रेट ज्यादा है कि चावल का रेट ज्यादा है? चावल का रेट ज्यादा है। धान का रेट कम है। धान किसको कहते हैं? चावल पर यदि छिलका हो उसको धान कहते हैं ना। और छिलका हट जाए तो उसको क्या कहते हैं? चावल। चावल खरीदने जाइए बाजार में तो 25 किलो चावल का पैकेट जो है उसको खरीदिएगा तो कहेगा 3000, कहता है ना। किसी का 2500, किसी का 4500। जैसा चावल लीजिएगा वैसा रेट आपको देना होगा, वैसा पैसा चुकाना होगा। सजनाओ, आप अपने जीवन को धान बना करके मत रखिए। आपका जीवन पर यदि विषय वासना का छिलका है तो आप धान हैं। आपके जीवन पर यदि अज्ञानता का छिलका है तो आप धान हैं। इसलिए सद्गुरु के शरण में जाकर के अज्ञानता रूपी छिलका को हटाइए, तब आपका रेट बढ़ जाएगा, आपका कीमत बढ़ जाएगा, आपका जीवन विशेष हो जाएगा। आपका पद का लोग पूजा करेंगे। सद्गुरु कबीर साहब जी एक जगह कहे हैं, करो सत्संग भरम गर टूटे। यह गांव समाज में बहुत बड़ा भरम है। इस भरम गर को तोड़ने के लिए सत्संग करने की जरूरत है, सत्संग सुनने की जरूरत है। सत्संग में ज्यादातर कौन लोग आता है? बूढ़ा बूढ़ी। बेटा पुतो भी भेज देते हैं बूढ़ा बूढ़ी को। दरवाजे पर खो खो करने से बढ़िया है जाकर के बाबा जी के आगे में बैठ जाइए। बूढ़ा बूढ़ी आते हैं, यहाँ सत्संग में बैठते हैं, सुनते हैं। लेकिन सत्संग में जितना कल्याणकारी बात बताया जाता है, क्या वो 90 वर्ष का बूढ़ा कर पाएगा? क्या 90 वर्ष की माता कर पाएगी? बूढ़ी नहीं। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि उसके शरीर में बल नहीं है, ताकत नहीं है। राम राम कहता है, सब दांत टूट गया है, लताम हो जाता है। राम राम कहाँ होता है? लताम लताम हो जाता है, दांत जो टूट गया। इसलिए जवानी में राम राम कहिए, बुढ़ापा में राम राम कहिएगा तो लताम लताम हो जाएगा। जवानी में सेवा कीजिए, जवानी में भक्ति कीजिए, जवानी में सत्संग कीजिए। शादी करते हैं जवानी में, बाल बच्चा पैदा करते हैं जवानी में, ससुराल नहरा का मजा लेते हैं जवानी में, डीएम एसपी बनते हैं जवानी में, मास्टर डॉक्टर बनते हैं जवानी में। सत्संग कीजिएगा बुढ़ारी में, कि सत्संग भी तो जवानी में कीजिएगा। है भिखारी साहब बार बार कहते थे, अरे भक्ति न कैला जवानी में, अब तोहर अकील जेतो चुल्हानी में। जो जवानी में भक्ति नहीं करते हैं तो उसका अकील बुढ़ापा में चुल्हानी में चला जाता है। जैसे चूल्हा में कोनो जरना दे दीजिए, जल जाता है। उसी प्रकार बुढ़ापा में सारा अकील आपका खत्म हो जाएगा, काम नहीं करेगा। इसलिए जवानी सबसे बड़ा साधन है। जवानी में आप सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए जवानी में भक्ति करें।
मैंने कहा करो सत्संग भरम गर टूटे। आज सत्संग करने की जरूरत है, करवाने की जरूरत है। देखिएगा, जिस परिवार में सत्संग होता है उस परिवार का व्यवहार विचार बहुत बढ़िया मिलता है। और उस परिवार में आप जाइए तो कुर्सी मिलेगा, एक गिलास पानी मिलेगा, इज्जत ढंग से लोग बात करेंगे, आदर पूर्वक बात करेंगे। ये प्रभाव सत्संग का है। यदि आपके यहाँ सत्संग का प्रभाव नहीं है तो देखिएगा उसके यहाँ लोग बिगड़े हुए मिलते हैं। कोई सिगरेट पी रहा है, कोई तंबाकू लेटा रहा है, कोई जर्दा पान खा रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई 5 किलो मछली बनमनखी से खरीद के ला रहा है, कोई बकरी भात खाएगा। जहां सत्संग नहीं होता है वहां अनेक प्रकार की दुर्व्यसन वाला कर्म होता है, और जहां सत्संग होता है वहां से सारे दुर्व्यसन वाले कर्म भाग जाते हैं। एक बार भगवान विष्णु के पास अनहरिया चला गया, जिसको हम लोग अंधकार कहते हैं। अंधकार चला गया भगवान विष्णु के पास, अंधकार केस कर दिया, कहा कि हमको प्रकाश देखना ही नहीं चाहता है, यही केस आपसे है। तो प्रकाश जब गया विष्णु भगवान के पास तो प्रकाश कहता, रे तुम अंधकार को देखना क्यों नहीं चाहता है, तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम क्यों उसको देख करके जलते हो। तब प्रकाश कहते हैं हम जाते हैं, अंधकार अपने भाग जाता है, हमको आज तक वो मिलवे नहीं किया है, हमारे आते आते अंधकार भाग जाता है। बात सही है ना? सूरज उगते उगते अंधकार भाग जाता है कि नहीं, बोलिए। उसी प्रकार आपके जीवन में सबसे बड़ा अंधकार क्या है, वह है आपकी अज्ञानता। वह अज्ञानता कैसे भागेगा? जब तक आप सत्संग में नहीं आएंगे तब तक नहीं भागेगा। सत्संग में आइएगा आपकी अज्ञानता मिट जाएगी। अंगुलीमाल हत्यारा था कि नहीं? अंगुलीमाल लोगों का गला काट करके धन छीनता था, अंगुली पहन लेता था काट करके। अब उस अंगुलीमाल के जीवन को कौन सुधारा? तो भगवान बुद्ध का 1 मिनट का सत्संग सुधार दिया। ध्यान से सुनिए, सजन कसाई रोज 100 बकरी को काट करके बेचता था, और वह सजन कसाई को एक महात्मा ने जीवन सुधार दिया। रत्नाकर बहुत बड़ा हत्यारा था, मानव समाज को आतंकित किए हुए था, उस रत्नाकर को सप्तऋषि ने सुधार दिया। विचार कीजिए, उसकी अज्ञानता को मिटा दिया। तो सत्संग का जो एक पल है वह बहुत महान है। एक बार मां पार्वती और शंकर भगवान दोनों जा रहे थे, तो शंकर भगवान को माथा में दर्द हो गया। शंकर भगवान कहते हैं, हे पार्वती, गर्मी का मौसम है, यही वृक्ष के पास हम सोते हैं, आप मेरा माथा को दाब दीजिए, थोड़ा सहला दीजिए, माथा में बहुत दर्द हो गया है। पार्वती सोचती है यहाँ कोई है भी नहीं, डॉक्टर भी नहीं है, अब क्या करें। पार्वती माथा को सहलाने लगती है और दर्द ठीक नहीं हुआ। शंकर भगवान कहते हैं, हे पार्वती, और दर्द बढ़ गया, अब क्या करें। तो पार्वती कहती है, चलिए हमारे साथ। दोनों बढ़ते हैं। शंकर भगवान एक जगह से मिट्टी उठा करके अपने माथा पर लगा लिया। पार्वती प्रश्न करती है, हे शंकर भगवान, आप बहुत कोस पैदल चले हैं, हम भी चले हैं, लेकिन कहीं मिट्टी आप उठा करके माथा में नहीं लगाए, ये ढिमसा जो है यहाँ की मिट्टी क्यों लगाए हैं। तब कहते हैं, हे पार्वती, ये मिट्टी जो है इस मिट्टी नहीं है, ये किसी संत महात्मा का समाधि है, और ये मिट्टी में बहुत बड़ी शक्ति है, खूबी है। ये मिट्टी बहुत शुद्ध मिट्टी है पार्वती,
इस मिट्टी पर संत महात्मा बैठ करके तपस्या करते थे, और जो महात्मा तपस्या करते थे वो महात्मा का शरीर छोटा तो इसी मिट्टी के अंदर में है। इसलिए पार्वती, यह मिट्टी में बहुत बड़ी शक्ति है। कहा माथा में क्यों लगाए हैं मिट्टी? कहा मेरा माथा का दर्द ठीक हो गया मिट्टी लगाते लगाते। विचार कीजिएगा आप लोग, जहां संत का चरण पड़ता है वो मिट्टी शुद्ध हो जाता है। अभी देखिए आपके गांव में घर घर में मेरा जाना हुआ और सभी लोगों ने कुछ न कुछ दान पुण्य किया है ना। और जो बढ़िया विचार का था वो भोजन के लिए पूछा, पानी के लिए पूछा और बैठने के लिए पूछा। और कुछ ऐसे लोग हैं जिसको न दान पुण्य से कोई मतलब नहीं है, व्यवहार विचार से कोई मतलब नहीं है। सजनों, अपने आप को सुधारिए, अपने आप को बनाइए। मकान जब बन जाता है, छत ढलाई हो गया, पलस्तर हो गया, पेंट हो गया, रंग टिप पर जाता है तो मकान देखने में कितना सुंदर लगता है। उसी प्रकार आपका जीवन है। यदि आप अपने जीवन को सत्संग, भजन, ध्यान, साधना, रंग, पेंट लगा दिए तो आपका जीवन विशेष आदर होने लगता है, आपका जीवन ऊपर उठ जाता है। इसलिए करु सत्संग भरम घर टूटे, संत कहते हैं। भरम घर जो है दुनिया में वो टूट जाएगा। बहुत बड़ा भरम है ये संसार में, और उस भरम से आप अपने जीवन को निजात दिलाना चाहते हैं तो आपको सत्संग और निर्णयात्मक पारखी गुरु के शरण में आना होगा। सत्संग, सत्संग क्या सत्संग? सत्संग का मतलब होता है सत्य की संगति करना। क्या होता है? सत्य की संगति करना। इसलिए सत्य की संगति करें। एक दरवाजे पर एक आदमी आया, आंगन से छोटा बच्चा दौड़ करके आया। वो पूछता है, बाबा आप मेरे दरवाजे पर क्यों आए हैं? कहा तुम्हारे पिताजी के पास मेरा पैसा बाकी है, लेने आए हैं। बच्चा दौड़ करके आंगन गया, कहा पापा जी फल्लमा दादा आए हैं, पैसा बाकी है, दे दीजिए। तो उसका पापा कहता है जाओ कह देना पापा जी घर में नहीं है। वो बच्चा दरवाजे पर आए और कहते हैं दादाजी पापा जी बोले हैं जाओ कह देना पापा जी घर में नहीं है। देखिए बच्चा सच बोलता है। बाप बूढ़ा है, बाप मरने वाला है, वो झूठ बोल रहा है बुढ़ापा में, लेकिन एक छोटा सा बच्चा है वो सच बोल रहा है। वो बच्चा जब आंगन चला गया तब उसको बाप उठा करके पटक दिया, कहता है रे वंश का कुलारी, तुमको बोले थे झूठ बोलने के लिए, तू सच काहे बोल दिया जा करके वहां पर। तो झूठा बाप बेटा को झूठा बनाता है, गांजा पीने वाला बाप बेटा को गजपिया बनाता है, दारू शराब पीने वाला बाप बेटा को भी दारू शराब वाला बेटा बना देता है। और अच्छा माँ बाप यदि है तो अपने बेटा बेटी को अच्छा बनाता है। सजनों, आज सत्संग करने की जरूरत है, सत्संग सुनने की जरूरत है, सत्संग में हो जाने की जरूरत है। मीरा सब सत्संग किया था, सबरी सत्संग किया था, भगवान राम सत्संग किए थे, कृष्ण सत्संग किए थे, महात्मा बुद्ध, सदगुरु कबीर, बाबा में ही ये सब सत्संग किए थे। और सत्संग करके इसके जीवन का महानता प्राप्त हुआ, इसके जीवन में अमृत की प्राप्ति हुआ सत्संग करके। आज बहुत आदमी को बोलिए कि चलिए सत्संग सुनने के लिए, तो वो क्या कहता है, हमको काम से फुर्सत नहीं है, अब ब्लड प्रेशर हाई हुआ, माथा घूमा, मर गया एकाएक। अब लोग कहते हैं भैया अभी तो टहलिए रहा था, मर कैसे गया? धन दौलत पड़ा हुआ है, अपना सुंदर देहिया को छोड़ करके चला गया।
जमीन परले है, बैंक में टका परले है, अपना सुंदर देहिया को छोड़ के चला गया। कबीर साहब ने कहा अब कहाँ चले अकेले हो मीता, अब कहाँ चले उठा हूं नकार हो घर हूं की चिंता, अब कहाँ चले अकेले हो मीता, अब कहाँ चले हे जीव, तुम शरीर छोड़ करके चला गया, तुम्हारा मकान परले है, हनुमान नगर यही है, जमीन धन दौलत यही है, बेटा बेटी यही छूट गया, पुतहु पोता यही छूट गया, नतनी दमाद यही छूट गया, सब छूट गया और आप अकेले चले गए दुनिया से। खाली हाथ आया था बंदा, खाली हाथ चला गया। बोलिए, थोड़ा सा धन संपत्ति के लिए आप पाप कमाते हैं, पाप करते हैं, भाई को मारते हैं, पिता को मारते हैं, माँ बाप को मारते हैं, पड़ोसियों को सताते हैं, पड़ोसियों को दुख देते हैं। कौन सी दुनिया के लिए आप इतना बड़ा पाप कर्म करते हैं? संत कहते हैं पाप न छोड़े अपने बाप को, इसलिए पाप कर्म का फल भोगना पड़ेगा। कभी भी स्वप्न में भी पाप नहीं करना चाहिए, जब भी करना चाहिए तो पुण्य करना चाहिए। पुण्य कर्म करके हनुमान नगर से जाइएगा तो जिस दिन आपका अर्थी निकलेगा इस गांव से, सब कोई प्रणाम करेगा आपके अर्थी को कि फलमा आदमी बहुत बढ़िया था, इस आदमी को जाने से हनुमान नगर उदास हो रहा है। सजना, मनुष्य के साथ में मनुष्य का कर्तव्य जाता है, मनुष्य के साथ में मनुष्य का पुण्य कर्म जाता है, मनुष्य के साथ में मनुष्य का केवल धर्म जाता है और कुछ नहीं जाता है। मैं बता देता हूं, रावण को भगवान राम बाण मार दिया ढोरी में, क्योंकि नाभि में उसका प्राण था। विभीषण बताया रहा, नाभि में बाण मारा, भगवान राम बाण मार दिए, रावण गिर गया जमीन पर। रावण का प्राण बचल था, रावण होश में था। राम भगवान लक्ष्मण को कहते हैं, लक्ष्मण, इस प्रकृति मंडल में इतिहास में आज तक इतना बड़ा विद्वान का जन्म नहीं हुआ है, इसलिए रावण से जाकर के तुम कुछ शिक्षा ले लो, कुछ दीक्षा ले लो। लक्ष्मण गए रावण के पास और कहते हैं, रावण, हमको भैया राम भेजे हैं, हमको शिक्षा दीजिए, हमको दीक्षा दीजिए। लेकिन रावण मुड़ी उठा के देख लिया, कुछ नहीं बोले। फिर लक्ष्मण आ गए राम के पास, कहते हैं, भैया रावण कुछ नहीं बोले। तो राम कहते हैं, लक्ष्मण, तुम रावण को प्रणाम किया था? कहा, कहां किए प्रणाम? याद कर लीजिए आप लोग, जो आपके आंगन में बड़े हैं उसको रोज प्रणाम कीजिए। सुबह नींद खुलते ही पति को प्रणाम कीजिए, सास ससुर को प्रणाम कीजिए, कोई महात्मा आ जाए उसको प्रणाम कीजिए, एक मुट्ठी भोजन दीजिए, दान पुण्य कीजिए। फिर राम कहते हैं, लक्ष्मण, तुम रावण के पास जाओ, प्रणाम करो, तभी तुमको वो कुछ ज्ञान देगा। लक्ष्मण को फिर भेजा, लक्ष्मण आए। लक्ष्मण कहते हैं, हे रावण, आपको 3 बार प्रणाम है, आप हमको कुछ शिक्षा दीजिए, भैया राम भेजे हैं। तब रावण कहते हैं, हे लक्ष्मण, बाप के आगे बेटा मर जाता है, वह बाप को बड़ी कष्ट होता है, बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी परेशानी होती है कि जवान बेटा दुनिया से चला गया, अब बाप भोज खा रहा है अपना ही बेटा का। हे लक्ष्मण, मैं ये काम करने के लिए इस पृथ्वी में नहीं देता, इस काम को बंद कर देता, क्योंकि मैं जानता हूं कि बाप के आगे बेटा नहीं मरे, इसका औषधि केवल हम जानते हैं और कोई नहीं जान रहा है दुनिया में। पानी की नदी बहती है, मैं दूध की नदी बहाता। रावण कह रहा लक्ष्मण को,
और आसमान में सीढ़ी लगवाता। केवल हम ही जानते हैं कि आसमान में कैसे सीढ़ी लगता। चंद्रमा पर, सूर्य पर, तारा पर हम जाते और वहां से पृथ्वी पर चले आते। आज तक की बात कोई नहीं जानता है, इसलिए हम ही जानते हैं। अब तो बाण मार दिया, अब हम मर जाएंगे 2-3 मिनट में। हे लक्ष्मण, मेरा अंतिम उपदेश है, सुबह शीघ्रम। अच्छे कार्य में मनुष्य को विलंब नहीं करना चाहिए, उसको तुरंत कर लेना चाहिए। अभी हम सत्संग में बैठे हैं, हम लोग जितने आदमी बैठे हैं सब पुण्य के भागी बन रहे हैं। किसी आदमी को सत्संग से मतलब नहीं है। कोई आदमी सत्संग को गाली भी देता है कि बाबा जी दही चूड़ा मिलता मिला है, बाबा जी खा रहा है, बाबा जी गा रहा है। विचार कीजिएगा, सत्संग में जो बैठा, सुना, समझा, धारण किया, वो महापुण्य का भागी बन गया। इसलिए सत्संग को तीर्थ माना गया। सुनी समझी मुदित मना, मजही अति अनुराग, लही 4 फल अक्षत तना, साधु समाज प्रयाग। सैकड़ों काम छोड़ करके मनुष्य को क्या करना चाहिए, बोलिए आप लोग। सैकड़ों काम छोड़ करके मनुष्य को स्नान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्नान। हजारों काम छोड़ करके मनुष्य को लेटरिन करना चाहिए। लेटरिन पचा के पेट में रखे हैं, कहते हैं काम करेंगे तब करेंगे। इसमें रोगी हो जाइएगा आप लोग। हजारों काम छोड़ करके मनुष्य को समय पर लेटरिन करना चाहिए। लाखों काम छोड़ करके मनुष्य को भोजन करना चाहिए। अब करोड़ों काम आ जाए सामने में, कहीं सत्संग हो रहा है तो एको पल सत्संग में समय दीजिए, आपका जीवन तर जाएगा, आपका जीवन बन जाएगा। संत कहते हैं अपने जीवन को बनाओ, अपने जीवन को उजाला करो।